के है ना स्कूल वगैरह, स्कूल की देखिए, स्कूल में शिक्षक पे इतना कड़ाई किया गया कि जो शिक्षक नहीं आएगा उसका सैलरी कम जाएगा। तो क्या लगता है कि अभी जो आसपास का सरकारी स्कूल है उसमें पढ़ाई बढ़िया से हो रहा है? नहीं हो रहा है। तुम बताओ बाबू, तुम तो पढ़ते होगे, बढ़िया पढ़ाई हो रहा है ना? नहीं पढ़ते हो? आप बताइए भैया, बढ़िया पढ़ाई उढ़ाई हो रहा है? हम पढ़ते नहीं, हम काम करते हैं। काम करते हैं? क्या काम करते हैं? मोटरसाइकिल का। अच्छा, ये बताइए कि रोजगार देने का वादा सरकार की थी कि रोजगार और सुरक्षा स्वास्थ्य हम बढ़िया देंगे, तो कभी ना कभी आपको हो सकता है सरकारी हॉस्पिटल जाने का भी काम पड़ता होगा, कभी जो है रोड पे चलते होंगे तो देखते होंगे कि कितना सुरक्षा है, तो ये सब देखते हैं तो कैसा लगता है? व्यवस्था कैसा है? आइए पढ़िए। क्या सरकारी स्कूल का? सरकारी हॉस्पिटल, मैम हॉस्पिटल जो है ना, पढ़ाई क्या होगा? सही से वहाँ पे बेंच नहीं है, बच्चा को भेजिएगा तो न पढ़ाई है न स्कूल है। टीचर को आप मैक लगा देते हैं, टीचर को तो कुछ को बोलने का लूर नहीं है। एक साल में तो बड़ा कड़ाई किया गया है। कुछ कराई नहीं है, जरा सा भी कुछ कराई नहीं। आप अखबार में दिखता है जी, सिर्फ अखबार में देखने को मिलता है। यही है सरकारी स्कूल। बताइए, हम लोग अखबार पढ़ के खुश हो रहे हैं कि बढ़िया व्यवस्था है। बच्चा से उसको फर्स्ट क्लास 1 क्लास का कुछ पूछ लीजिए, आएगा नहीं। टीचर से जाकर पूछिए, टीचर से नहीं आएगा। बताइए, जब टीचर के नहीं आता बचवा कहाँ से? टीचर घूमने के लिए आता है। एक स्कूल में 10 गो टीचर है, 10 गो टीचर का अटेंडेंस 4 गो टीचर लगाता है। अटेंडेंस 4 गो टीचर लगाया और 6 गो घूमने गया है। 15 दिन वो नहीं आएगा तो 4 दिन वो नहीं आएगा, वो मेंटेन करता है, डायरी मेंटेन होता है। टीचर जाते हैं राजगीर घूमे, 12 गो टीचर है स्कूल में, जिसमें 3 गो घूमने जाएंगे, 9 गो अटेंडेंस लगाएंगे उनका टीचर। क्या होगा जब चेकिंग आएगा तब जाके वो हाजिर हो जाते हैं। अच्छा, ये बताइए भैया कि 1 साल पूरा हो गया महागठबंधन को, एनिवर्सरी मना रहा है महागठबंधन, तो क्या लगता है कि मौका पे मतलब कितना सुधार हुआ है बिहार में? कुछ नहीं सुधार हुआ। क्या सुधार हुआ? कुछ कहाँ सुधार हुआ? देख रहे क्रिमिनल लाइन या दिन दहाड़े मर्डर हो जा रहा है 12-1 बजे। क्राइम बढ़िया रहा। सुधार होता तो जनता खुद खुशी रहती। विकास पुरुष यहाँ नीतीश कुमार हैं, इन्हीं को जो है जंगल राज से मुक्त करवाए थे। कहाँ जंगल राज अभी हुआ है? अभी तो जंगले राज है। अभी तो आप देखिए रहे हैं, दिन दहाड़े 12 बजे 1 बजे मर्डर हो जा रहा है, तो जंगल राज कहाँ खत्म हुआ? फिर तो वही राज आ गया, फिर जंगले राज हो रहा है। फिर तो जंगले राज। अब देखिए, बात यहाँ पे वही है ना कि जैसे हम लोग बोल नहीं रहे थे कि जिनको जो है जंगल राज से मुक्त करवाने का, भैया 1 साल पूरा हो गया महागठबंधन की सरकार, माने तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार जब साथ साथ आए थे तो 1 साल उनका पूरा हो गया, तो कितना काम किए 1 साल में, क्या लगता है? हमको नहीं पता। नहीं पता है। सुरक्षा कैसा है? आपको सुरक्षा बढ़िया मिलता है? ठीक है। ठीक है। शिक्षा ठीक है, वो भी शिक्षा ठीक है। सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं? जी। बच्चा को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं? नहीं। तो कैसे पता कि शिक्षा ठीक है? ठीक है, पढ़े रहा सब बच्चा लोग। बताइए भैया, जो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा ओकरा ना पता होगा कि सरकारी स्कूल में कैसा पढ़ाई होता है। बात सही है। सरकारी स्कूल क्या लगता है कि अभी पढ़ाने लायक बन गया है? हमको नहीं पता है सरकारी का, क्योंकि हम लोग का बच्चा है इंग्लिश स्कूल में पढ़ा, सरकारी में नहीं पढ़ता। इस सरकारी स्कूल पे काहे नहीं भरोसा है आपको? इंग्लिश में काहे पैसा दे रहे हैं? कैसे पढ़ा? पहले लोग बोलते आंगनबाड़ी, अभी बोलते आंगनबाड़ी बोलते हैं, आड़ीबाड़ी बोलते हैं। आड़ीबाड़ी छुट्टी रहता है सरकारी स्कूल में, महीने में 17 दिन छुट्टी रहता है। 17 दिन छुट्टी रहता है। 13 दिन बच्चा पढ़े जाता है तो मैडम कहीं बीमार है तो कभी बीमार है। कहाँ शिक्षा सही है? उनको मैडम के कौन बीमारी है कि 13 दिन बीमार है? न जाने की कौन बीमारी है वो न बता देगी। राजगीर घूमे जाता है, कोई कॉलेज जाता है, अटेंडेंस लगा दिया, 12 गो टीचर में 6 गो आया है, 6 गो नहीं आएगा। भैया 1 साल में कुछ काम नहीं हुआ है? 1 साल में कुछ काम नहीं हुआ है? नहीं, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। उड़ता बिहार सोती सरकार, जैसे उड़ता पंजाब था वैसा ही उड़ता बिहार है, सोता सरकार है। इलेक्ट्रिसिटी पे है तो यूपी का सरकार है, मानेंगे योगी जी। योगी जी है बिहार में, मगर एकदम 1 मिनट में पुलिस अवेलेबल है, हर चीज सुविधा से लैस एकदम कम्प्लीट। ज्यादा क्राइम पाया जाता था यूपी में, अभी के डेट में आप देखिए क्राइम है यूपी में नहीं है। भैया कहाँ जा रहे हैं इतना सारा सामान लेके? हम लोग को कटिहार जा रहे हैं। काहे के लिए कटिहार? कटिहार हम लोग को घर है। कटिहार घर है। आ कहाँ से रहे हैं? हम लोग जो पंजाब से आ रहे हैं। पंजाब से आ रहे हैं? तो कटिहार घर है, पंजाब काहे चले गए थे? हम लोग कमाने लिए जाते हैं। कमाने के लिए जाते हैं? तो भैया बिहार में क्या कमी है कि आप लोग बाहर कमाने जाते हैं? बिहार में बहुत कमी है। जैसे फैक्ट्री नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, इसलिए हम लोग को बाहर जाना पड़ता है। अच्छा भैया, बाहर जाते हैं तो मतलब आप लोग को क्या क्या समस्या आता है बाहर जाते हैं? तो बाहर जाते हैं बहुत समस्या आता है। ट्रेन में जाने से भी समस्या आता है, टिकट ले लेते हैं, कहीं निकल गया पुलिस
वो भी टिकट सही रहता है, गलत बना देता है, हम लोग से पैसे पे ले लेता है। हाँ, मैंने वहाँ रहते होते होंगे तब तो बड़ा दिक्कत होता होगा। एक रूम में 10-10 को लोग सुने हैं कि रहता है। दिक्कत होता है कि बहुत दिक्कत होता है। हाँ, हम लोग काम करते हैं पंजाब में, काम करते हैं 2 लाख का हिसाब देता है, 1.5 लाख का। हाँ, ऐसे भी होता है। इतना आप लोग के साथ अथी किया जाता ऐसा है? भी होता है। बताइए। वहाँ से आते हैं ट्रेन में भी धोखाबाजी हो जाता है। टिकट लेते हैं, उसमें पुलिस वाला टीटी वाला बोलता है गलत है, सही टिकट को गलत बना देता है, पैसे ले लेता है। बताइए, तो नहीं पढ़े लिखे होने का फायदा उठाता है? नहीं पढ़े लिखे हैं जब भी तो फायदा उठा रहा है। बताइए। बिहार में कमी इसलिए है कि हम लोग को रोजगार नहीं दे रहा है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, जब तो हम लोग बाहर जाते हैं। देखिए, एक बाबा हैं, इतने बूढ़े हैं। बाबा कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग आ रहे हैं पंजाब से। पंजाब से। तो बाबा, इतना आपका उम्र हो गया है, इस उम्र में आदमी देखिए कि आराम करता है घर पे, आप माने पंजाब कमाने जा रहे हैं। क्या करें, बच्चा सबका पढ़ाई नहीं होता है, इस वजह से जो है कमा करके जो मेंटेनेंस करना पड़ेगा। क्या अच्छा बाबा, बेरोजगारी है हम लोग। बिहार में ऐसा क्या कमी है कि इतना बड़ा संख्या में लोग देखिए कि ट्रेन में धक्का खाते हुए जाता है? बहुत कमी है। हाँ, बहुत कमी है। कारोबार नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, रोजगार नहीं है कोई सा। बेरोजगारी में जो है जो भी कमा के लाते हैं वो खा पी करके बराबर। अच्छा भाई बाबा, वहाँ कैसे रहते हैं पंजाब में आप लोग? मैंने कैसे रहते हैं जरा बताइए ना। पंजाब में रहते हैं, ऐसे दिन काट रहे हैं, क्या करेंगे, कमाते हैं खाते हैं। मैंने रहने होने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है वहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने रूम कैसे लेके रहते हैं? रूम तो वो देता है ना, देता है ना, रहने सहने की व्यवस्था है। देखिए, बम्बई जाने वाले ट्रेन में चढ़ चुके हैं और इस ट्रेन में तो समस्या रहता ही है लोगों को चढ़ने में, क्योंकि बहुत लोगों को समय पे टिकट नहीं मिल पाता है, बहुत लोगों के पास टिकट के लिए पैसा नहीं होता है। बावजूद इसके कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके, कहीं ना कहीं से पैसे जोड़ के ये लोग टिकट कराते हैं, जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। भैया, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बताइए ना, कहाँ जा रहे हैं? बम्बई जा रहे हैं। अच्छा, जरा सुनो ना, जाइए, बैठे दीजिए यहाँ पे। ये बताइए कि बम्बई में आप लोग क्या काम करते हैं? इसी जुगाड़ का बिल्दारी करते हैं। तो ये बताइए कि बिहार में देखिए कि आप लोग का माने खेती बाड़ी होगा, परिवार होगा, सब चीज छोड़ के बिहार से बाहर काहे जाए पड़ता है? थोड़ा दिक्कत चल रहा है, जा रहे हैं सब। दिक्कत चल रहा है। अच्छा, आप लोग भैया माने आपका तो देखिए कि उम्र भी ज्यादा नहीं है, यहाँ पे शादी हो गया आपका? नहीं हुआ है। तो बताइए कि शादी हो जाएगा तब पत्नी को छोड़ के फिर कैसे जाइएगा? अभी तक अकेले हैं तो चल जाइएगा। हाँ? शादी नहीं। क्या परेशानी? अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे ऐसा क्या कमी है कि आप लोग को बाहर जाना पड़ता है? जाना पड़ता है। अच्छा भैया, बिहार में माने ऐसा क्या होना चाहिए कि बिहार का जो लोग है, देखिए पट्टी लगा हुआ है आपका, थोड़ा एक्सीडेंट हो गए थे। अच्छा, एक्सीडेंट हो गया था। तो ऐसा हालत में बाहर काहे जा रहे हैं बिहार? नहीं, वैसे कम हो गया है मतलब। हाँ, कम हो गया, परेशानी नहीं है अभी। लगा के रखा। तो बिहार में जैसे आप लोग काम करिएगा, वजन उजन उठाइएगा, तो फिर दिक्कत नहीं होगा आपको? हल्का वजन उठाएंगे, कोई खास ज्यादा वजन नहीं उठाएंगे। अच्छा, बिहार में मैंने ऐसा क्या होना चाहिए कि आप लोग को बिहार में ही सब सुविधा मिले, बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े परिवार छोड़ के? बिहार में काम नहीं है ना, तो काम नहीं है तो हमको तो जाना पड़ेगा ना, परिवार के लिए काम करना पड़ेगा। मतलब कि कुछ काम नहीं है, खेती भी होता है तो सैलाब में बहा जाता है। मतलब कि सरकार कुछ देता नहीं हम लोग को। सरकार आप लोग के कुछ नहीं करे? सरकार तो हमेशा कहती है कि हम लोग हर आदमी के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो कहता है, वो सिर्फ वो बोलता है हम करके दे, लेकिन कुछ नहीं करता है। असलियत में कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं करता है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग माने इतने सारे लोग हैं, आप लोग सब कहाँ जा रहे हैं भैया? मैं कल्याण जा रहा हूँ। कल्याण जा। अच्छा, तो कल्याण में आप लोग मतलब बिहार में इतना सारा, बिहार सरकार कहती है कि हम यहीं पे बहुत सारा अपॉर्चुनिटी दिए हुए हैं, यहाँ से लोगों को बाहर जाने का जरूरत नहीं है, तो यहाँ से बाहर आप लोग को क्यों जाना पड़ रहा है? देखिए मैम, एक्चुअली क्या है, सिर्फ बोलने से नहीं होता है। बात रही सरकार की, सरकार जहाँ तक होता है वो कर रही है, ठीक है। और अभी एक रेशियो के हिसाब से अगर माना जाए, जहाँ पे एक फैमिली में 5 सदस्य है और एक इंसान कमाने वाला है, तो हिसाब से कभी जो सोचेगा कि कॉपरेट हो पाएगा, कुछ न कुछ हर एक सदस्य को जो है कुछ न कुछ कमी रहेगी। और हमारी सबकी सोच अलग अलग रहती है। हम सोचेंगे हमारी इनकम ज़्यादा होना चाहिए, हमारी जो सोसाइटी जो होना चाहिए हमारी अलग होना चाहिए औरों से, तो उसके लिए हमारी इनकम नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, हमारी सरकार जितना हो रहे हैं तो वो तो कोशिश हो ही रही है, कर रहे हैं, और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक होवे और आगे बढ़े। बताइए भैया, ये फ्लाइंग किसका मतलब जानते हैं? फ्लाइंग किसका मतलब जानते हैं? क्या होता है? बहुत दूर से होता है, बहुत दूर से होता है, किस देना? दूर से होता है, किस देना? अच्छा, ये बताइए कि संसद भवन में फ्लाइंग किस अगर कोई दे तो कैसा रहेगा? ठीक नहीं होगा वहाँ पर। ठीक नहीं होगा। देखिए, स्मृति ईरानी जो हमारे देश के एक बहुत बड़ी नेता है, क्या बोले भैया?
स्मृति ईरानी जो हमारी देश की एक बड़ी नेता है, जो अमेठी से भी जीती हैं, राहुल गांधी को हरा के। पहले राहुल गांधी जीते थे, उसके बाद स्मृति ईरानी जीती हैं। तो स्मृति ईरानी का ऐसा कहना है कि राहुल गांधी हमको फ्लाइंग किस दे दिए हैं। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। वो महिलाओं को मतलब प्रोत्साहन है। इतना दिन से वो संसद से लौट के आए हैं, इस मतलब मनोबल से वो फ्लाइंग किस दिए हैं, सबको दिए हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि फ्लाइंग किस उनको पर्सनल दे दिए हैं। नहीं, देखिए, पर्सनल रहे या चाहे प्रोफेशनल रहे, संसद भवन में क्या इस तरह का चीज अच्छा लगता है? संसद भवन में उसको देकर ऐसा कुछ मतलब वो जो किए हैं उनको लेकर ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, राहुल गांधी का देखिए कि एक रहता है कि राहुल गांधी का हमेशा कोई भी मजाक उड़ा देता है कि राहुल गांधी कभी किसी को गले लगा लेते हैं, कभी किसी को आंख मार देते हैं। तो इस तरह का राहुल गांधी क्यों करते हैं? ऐसा करना नहीं चाहिए, गलत बात है। मतलब क्यों ऐसा कर रहे थे? हमेशा उनका सब मजाक उड़ा देता है। तब भी उन्हीं को पता है क्या क्या भैया, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। शादी हो जाएगा, नहीं करेंगे, बेचैन है शादी के लिए। बिहार भी तो बोलाए हुए हैं, बेचैन है शादी करने के लिए बेचैन है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि राहुल गांधी, देखिए कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है देश की, बहुत बड़ी पार्टी है, और कांग्रेस के इतने समझिए कि हर बार बेचारा उनको लोग प्रधानमंत्री का उम्मीदवार एक तरफ समझता है, तो वो इस तरह का हरकत क्यों करके हल्के हो जाते हैं? बोलिए तो रहे, शादी बिना बुरा गए हैं, शादी करा देंगे, ठीक हो जाएंगे। तो देखिए, इसका कहना है कि राहुल गांधी जो है शादी के बिना बोला गए हैं, इसलिए ऐसा करे। लेकिन बात है, सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े पार्टी के नेता हैं, वैसा मतलब हरकत करेंगे तो कैसे काम चलेगा? हमेशा जो है कुछ लोग कुछ उनका लोग मजाक उड़ा देता है, कुछ बात बना देता है उनके बारे में। ना तो ये गलत बात है ना। मान लीजिए उनका कोई बात अगर बड़ाई नहीं शिकायत कर रहे हैं तो उनका बातें समझना चाहिए कि लोग क्या हमारे पर कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। उन बातों को उनको लेकर देखना चाहिए, क्या बोल रहे हैं। अच्छा, देखिए कि संसद भवन में विकास का एक से एक मुद्दा चलते रहता है ना। अब वो कुछ ऐसे मान लीजिए जाके मोदी जी को एक दिन गला लगा लिए संसद भवन में, अब सब आदमी विकास का मुद्दा छोड़ के उनके गले लगाने पे बात करने लगा। तो राहुल गांधी को थोड़ा इन सब बात का क्या लगता है, ध्यान नहीं देना चाहिए कि पहले आदमी के हम पब्लिक का बात करें, उसके बाद ये सब गला उला लगाना, किस उस देना तो चलते रहेगा। गला लगाना भी कोई गलत बात नहीं है। मोदी जी को भी एक बार गले लगा ही लिए, लगाना कोई गलत बात थोड़ी है। अब संसद भवन में भैया हम जाके गले लगा लेते ही थोड़ी बढ़िया लगेगा। गले लगाना किसी को सामान देना होता है ना, गले लगाने का मतलब गलत, हर चीज गलत नहीं होता। अच्छा, राहुल गांधी हमेशा इस तरह का क्यों हरकत कर देते हैं जिससे जो है बोलेंगे नहीं, मोदी के बारे में बोलेंगे, मोदी के भक्त हैं। अच्छा, मोदी के बारे में हर मोदी, घर मोदी। अच्छा, ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जो है, नरेंद्र मोदी के सामने जब भी खड़े होते हैं राहुल गांधी, गले लगाते हैं, कभी उनके भी बोलते हैं, कभी उनको बोलते हैं और कभी गले लगाते हैं। अच्छा, राहुल गांधी देखिए कि हमेशा जो है लोग उनका मजाक उड़ा देता है। एक तरह से समझिए कि कहता है राहुल गांधी खड़ा होंगे नरेंद्र मोदी के सामने, ऐसा लोग बोल रहे हैं। कभी नहीं खड़ा होंगे, उनका औकात नहीं, कोई का औकात नहीं जो मोदी के सामने खड़ा हो जाए। घर घर मोदी, आज के में मोदी, कल भी मोदी आएगा। काहे ऐसा करते हैं राहुल गांधी, काहे ऐसा बिहेव करते हैं कि उनका सब मजाक उड़ाने लग जाता है? पप्पू मजाक नहीं रहेगा, बोलता कुछ है अच्छा, एक भी शब्द अच्छा बोलता है, कुछ भी बोल देता है। किसी का भी राहुल गांधी को नहीं जानता है ये सब, नाम जानते हैं, हम लोग मोदी को जानते हैं। राहुल गांधी भैया देश के समझिए कि कांग्रेस इतना बड़ा पार्टी है और उसके वो समझिए कि एक तरह से राजकुमार है। तो राहुल गांधी हमेशा इस तरह की हरकतें क्यों कर देते हैं कि उनका लोग जो है सारा ध्यान छोड़ के राहुल गांधी पे ध्यान चला जाता है? राहुल जी विस्तृत राजनीति का जानकारी रखते हैं तो ऐसा ध्यान नहीं होता। कुछ ऊपर का बात बोल जाते हैं, इसलिए लोगों का ध्यान चला जाता है, राजनीति से हट कर भी बात बोल देते हैं। तो सब लोग अभी साथ में है, तो थोड़ा जितना मेहनत नीतीश कुमार कर रहे हैं, जितना मेहनत तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उतना ही थोड़ा सा लालू यादव करना चाहिए ना। लालू यादव नहीं करेंगे, बेटा नहीं है। मैंने राहुल गांधी उतना ही मेहनत करना चाहिए ना, तो राहुल गांधी को 10 लोगों को और भटका देते हैं। लालू यादव बस लूटने में मेरे मदद करते हैं। लालू यादव वो अभी घोटाला है, उनके चलते बिहार जैसा नेता कोई नहीं है। ये बताइए कि महिलाओं के साथ कई बार आप देखते होंगे कि कुछ छेड़छाड़ हुई तो हम लोग सीधा कहते हैं कि अरे देखो इस तरह का वो कपड़ा ही पहनती थी, उसका एक न एक दिन तो वैसा होना ही था। इस तरह की चीजें हम लोग क्यों बोलते हैं?
देखिए, किसी की ड्रेस से उसके नेचर को हम लोग जज नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो कपड़ा कैसा पहन रही है, छोटा पहन रही है, बड़ा पहन रही है, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसका आइडियोलॉजी है, उसके फैमिली को प्रॉब्लम नहीं है तो इट मीन्स आपको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं अच्छा लग रहा आप मत देखो उसको। और सबसे बड़ी बात है कि हम अगर कोई कपड़ा पहन रहे हैं या अगर हमारा कोई स्टाइल है कि हम सबसे घुल मिल के बात करते हैं, हमारा नेचर एकदम फ्री है, कोई लड़का भी हमारा दोस्त है उससे भी हम वैसे ही बात करते हैं, कोई लड़की हमारी दोस्त है वैसे उससे भी हम वैसे ही बात करते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सामने वाले को परमिट मिल जाता है कि वो भी हमसे एकदम फ्री हो सकता है। नहीं, मतलब वो आप पे डिपेंड, आपके नेचर पर कैसे डिपेंड करता है कि आप कैसे उससे बात करिएगा। और ये रहा तो हम लोग उसको मिलता नहीं है, मतलब अब हम किसी के साथ फ्री हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स बात है कि थोड़ा फ्रेंडली फ्री हो रहे हैं, आपसे थोड़ा ये कर रहे हैं। महिलाओं के साथ जब भी कुछ बुरा होता है तो हम लोग एक ट्रेंड सेट कर लिए हैं कि हम लोग सबसे पहले महिलाओं के चरित्र का चेकअप करते हैं, किसका चरित्र बढ़िया है कि नहीं। हो सकता है कि इसके चरित्र के कारण इसके साथ कुछ बुरा हुआ हो। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? सबसे पहले तो यहाँ के जेंट्स की, लड़कों की मेंटालिटी बहुत ही खराब है। उन लोगों की वजह से ही यहाँ के लड़कियों पे उंगली उठाई जाती है उनके कैरेक्टर्स पर, जबकि उनके कैरेक्टर्स पे उंगली उठाने का हम लोगों को कोई राइट नहीं, स्पेशली मेल्स को बिल्कुल कोई राइट नहीं है। उनके कैरेक्टर, उनका मतलब आपको स्पेशली तो पता नहीं है कि उनके कैरेक्टर क्या है क्या नहीं है, बट आप उनके कपड़ों को लेकर और उनकी बहुत सी चीज़ों को लेकर या अगर आपने कहीं सुन लिया उनके बारे में कुछ तो आप जज करना स्टार्ट कर देते हो। बिल्कुल, दिस इज टोटली रॉन्ग। हम लोग तो बिल्कुल, लेडीज का तो मैं नहीं कह सकती, बट मैं मेल्स का कह सकती हूँ कि वो बहुत गलत करते हैं। देखिए, मेल्स अगर कुछ बोले तो एक तरह से संतोष हो जाता है कि चलिए ठीक है लड़का है बोला, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप लड़कियों के मुंह से लड़कियों की बुराई सुनिएगा कि अरे देखती हो कैसा पहनती है वो कपड़ा, उसके साथ बुरा नहीं होगा तो क्या होगा, उसके साथ तो एक दिन ऐसा होना ही था। तो जब लड़के अगर इस तरह की चीज करें तो समझ में आता है, लेकिन लड़कियां क्यों ऐसा करती हैं? एक्चुअली यही तो है कि हम लड़कियों को अपना मेंटालिटी चेंज करना चाहिए। जैसे लड़कों में होता है ना कि ब्रदरहुड बहुत दिखते हैं लड़कों बिल्कुल, में, लेकिन लड़कियों में ब्रदरहुड मतलब दिखते नहीं कि जैसे हम लोग हमारे घर पे भी बहनें होती हैं तो हम लोग अपने बहनों को कैसे ट्रीट करते हैं, सपोर्ट करते हैं उन्हें। वही मेंटालिटी यहाँ पे भी चेंज करनी होगी हम लड़कियों को कि अगर जितनी भी लड़कियां अगर उन सबको अपनी बहन की तरह अगर हम लोग ट्रीट करें तो फिर वो अच्छा होगा कि उनकी प्रॉब्लम को भी अपनी प्रॉब्लम समझे और लड़कियों के लिए खड़े हो, स्टैंड ले, तो वो बेटर होगा। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि अगर लड़कियां आजकल जो है, अभी एक लड़की अगर गायब हो जाए तो सबसे पहले उसका मोबाइल खंगाला जाएगा, अरे उसके मोबाइल में इतने सारे लड़कों का नंबर मिला है, कहीं आपकी बेटी खुद ही तो नहीं ना किसी के साथ चली गई है, कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं ना था। इस तरह की चीजें सुनने को मिलती है। अरे भाई, अगर उसका बॉयफ्रेंड है भी तो दूसरे आदमी को ये राइट नहीं ना मिल जाता है कि उसको किडनैप कर ले, उसके साथ कुछ छेड़छाड़ कर दे। करेक्ट। जब लड़की निकलती है घर से तो ये सोच कर निकलती है कि मैं जा रही हूँ सेफ, मुझे घर आना है सेफ, ठीक है। वो अपने फोन को भी बहुत सिक्योरिटी के साथ सेफ रखने की कोशिश करती है। बिल्कुल। बट ये लड़कों की मेंटालिटी उनके अपब्रिंगिंग्स पे भी डिपेंड करता है कि उनकी अपब्रिंगिंग कैसी है उनकी फैमिली की, कि वो क्या सोच रहे हैं। बिना किसी मतलब पे वो सीधे यही ब्लेम लगाएंगे कि उनके मतलब उनका किसी के साथ अफेयर है या चक्कर है तो जरूर उसके साथ भागी होगी। अब देखिए, कोई भी लड़की चाहे कितनी भी मॉडर्न हो या कितनी भी गवार हो, कुछ भी हो, लेकिन कोई भी लड़की चाहे वो जैसा भी कपड़ा पहनती हो, जैसा भी भाषा बोलती हो, ये तो कभी नहीं चाहेगी कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ करे या उसके साथ कुछ बुरा हो जाए। आप कैसे कह सकती है कि साड़ी पहनने वाले या सूट पहनने वाले? बिल्कुल बिल्कुल। आप सूट पहनने वाले का बात सुन लीजिए, आप आजकल साड़ी में भी हमारे दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे नहीं कह सकते हैं कि आप वेस्टर्न पहन लिए तो आपका दिमाग खराब है, लेकिन आप इंडियन पहने तो आप कई बार आप देखती होंगी कि जीन्स जो पहनी हुई लड़की बहुत डिसेंट सी है, सामने से आ रही है, बहुत उसका शरीर ढका हुआ है, जितने कपड़े उसके शरीर पे होने चाहिए उतने कपड़े होते हैं। कई बार आप देखिएगा कि साड़ी पहनने महिलाएं जो होती हैं उनका हर चीज उनका देखिए कैसे कह सकते हैं कि वो लोग का खराब नहीं, तो ये तो बस मेंटालिटी की बात है ना। हाँ, क्या कैसे है कि नहीं वेस्टर्न पहन लिया तो खराब है, इंडियन पहन लिया तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही बात है। कई बार आप कहते हो, देखते सुनती होंगी कि अरे वो कैसी दिखती है, उसके साथ कौन क्या बुरा करेगा। यही बात है ना कि बोले कि नहीं इनके साथ नहीं बुरा हो सकता, हमारे साथ बुरा हो जाएगा क्योंकि हमने खराब कपड़े पहने। लोग 4 लोग आके बोल देंगे नहीं अरे इनकी बेटी तो ऐसा पहन के जाती है इसलिए तो होता है। ऐसा थोड़ी बात है ना, वो तो सोचने वाले की नजर का है। बिल्कुल। या कई बार आप देखिए, ये तो ठीक है, कई बार आप ये भी सुनती होंगी कि लोग बोलते हैं अरे बेचारी बहुत सती सावित्री थी, एकदम सूट वूट पहनती थी, कैसे उसके साथ बुरा हो गया। तो हम लोग कपड़ों से कैसे आंख लेते हैं? आप ये बताइए ना, आज के डेट में यंग लड़कों से ज्यादा ना उम्रदार लोग एक दूसरे को बिल्कुल हम लोग को उनसे ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। वालों से नहीं होता अनकंफर्टेबल ना, वो देख रहे होते हैं, वो घूर के आप उनको क्या बोलिएगा, आप क्या बोल दीजिएगा उनको, क्या कर दिया आप? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही कभी आप सफर कर रही होती हैं, कभी कोई इंसान जो है, आप
मान लिया जाए कि आपको जो है आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, मान लिया जाए वो कुछ नहीं कर रहा, बगल में आपके हाथ रखे हुए, लेकिन आपको वही पसंद नहीं है, तो आपका ये अधिकार बनता है कि आप जो है उसको मना करें, है कि नहीं? जो कुछ बुरा लगेगा उसके खिलाफ बोलना तो हमारा अधिकार है। हाँ, बिल्कुल बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अगर हम जो हैं कोई कपड़ा पहनते हैं, अपने पसंद का कोई कपड़ा पहनते हैं, अपने पसंद की कोई भाषा बोलते हैं, हमारा अपना एक ग्रुप है, तो किसी और का ये अधिकार थोड़ी बन जाता है कि हमारे चरित्र पे उंगली उठाए। कपड़े से कैरेक्टर तो डिसाइड नहीं होता है और डिसाइड होना भी नहीं चाहिए। अब हम क्या कपड़े पहन रहे हैं उससे सामने वाला हमको जज कर रहा है तो वो तो फिर गलत है ना। कपड़े से कोई क्यों कैसे बता सकता है कि हम अच्छे हैं या गलत है, हम क्या कर रहे हैं। कई बार भैया आप देखते होंगे कि जब किसी लड़की के साथ बुरा होता है तो उसके माँ बाप से पुलिस वाले ये सवाल पूछते हैं कि आपके बेटी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं ना था, बेटी का कोई लड़का दोस्त नहीं ना था। नहीं, गलत बात ये यहाँ पे है ना कि पुलिस वाले वो मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि वो लड़की इस तरीके की होगी ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो आगे अपना काम करना जानते नहीं, वो नहीं जानते कि लड़कियों को भी फ्रीडम है, वो भी अपने अनुसार कपड़ा पहने, उनकी भी कुछ मान्यताएं हैं, उनके भी कुछ शौक है, लेकिन जैसे वो लड़कियों को कपड़े में देखते, छोटे कपड़ों में उनका नजरिया हो जाता है कि ये लड़की गलत होगी। या कई बार आप देखते होंगे कि आप अगर आप ये कहेंगे कि वहाँ पे मेरी लड़की के साथ छेड़छाड़ हुआ है तो आपको कहा जाएगा अरे आपको पता नहीं था कि सुनसान जगह है, आपको पता नहीं था कि वहाँ पे 4 लड़का बैठता है, आप क्यों जाने दिए? तो अरे सुरक्षा देने का जिम्मेदारी उनका है ना, हम क्यों अपना जो है जगह बंद कर दें? अगर हमको वहाँ काम रहेगा तो हम क्यों नहीं जाएंगे? जो आप इतनी तरह की सेवाएं दे रखे हैं कि सदैव आपके लिए और आपके साथ, तो फिर आप हैं हमारे कहाँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ हैं हमारे साथ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम सुनसान में है, आप वहाँ पेट्रोलिंग नहीं कर सकते, तो क्या सुनसान में हमारा अगर कोई डेस्टिनेशन हो तो हम वहाँ नहीं जाएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे ही जाएंगे। अगर हमारा ऑफिस सुनसान में हो तो हम नहीं जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं जाएंगे? अपने रोजी रोटी तो हम कर ही सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब महिलाओं के साथ कुछ बुरा होता है तो महिलाओं को सबसे पहले तो एक ये डर रहता है कि अगर हम ये बात को अगर उजागर करते हैं तो हमारे ऊपर एक उंगली उठेगी, तो पहले ही वो बहुत हिम्मत करके जो है पुलिस के पास जाती है या लोगों को बताती है। अगर वैसे में उसी के चरित्र पे उंगली उठ जाए तो फिर ये तो महिलाओं का जो है आप यही सिखा रहे हैं ना कि आपके साथ कुछ बुरा होता है तो उसको भूल जाइए, वहीं पे आप उसको सामने मत लाइए, यही सिखा रहे हैं ना हम लोग बच्चियों को। देखिए, सबसे पहले तो बच्ची हो या महिला हो सबको जागरूक होना है और आप लोग के माध्यम से और जागरूकता फैले, ये सबसे अच्छी बात है। डर है, सरकार प्रशासन कंप्लीट फेलियर है, कोई प्रशासन पुलिस हो रहा है यहाँ पे छेड़खानी होता है या कहीं कुछ होता है, कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है। लेकिन आप लोग के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जागरूकता को फैलाएं, लड़की हो या महिला हो सब स्ट्रॉन्ग बने और अपनी लड़ाई खुद लड़े, किसी के भरोसे कुछ होने वाला नहीं है। ये बताओ बाबू कि लड़कियों के साथ कुछ बुरा होता है तो हम लोग आजकल लड़कियों पे ही क्यों उंगली उठा देते हैं? तुम लोग भी कभी कभी देखते होगे कि तुम्हारी कोई दोस्त है, तुम्हारे साथ फ्री है, तो तुम्हारा दोस्त टॉन्ट मारेगा कि अरे वो बहुत इस टाइप की लड़की है, देखते हो सब सही बात करती है। तो लड़कियां अगर फ्री हैं, अच्छे से बात कर रही हैं, तो इसका मतलब